अपने आप को जब टीम लीडर में परिवर्तित कर लेता है तब ये होता है। आज आप अपने जीवन में एक निर्णय लो। 3 साल पहले की अगर बात करें तो मैं अभिषेक छाबड़ा, जो ये नहीं जानता था कि रॉयल्टी बनने के लिए पावर लैग और वीकर लैग में कितना पीवी चाहिए, या टेक्निकल बनने के लिए 3 महीने पर्ल मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, ये सारी बातें मुझे तो कभी नहीं पता थी। प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। तो ये सब कुछ नहीं होता जब तक आदमी अपने आप को एक टीम लीडर के रूप में, ये आरसीएम में, ये इस अभियान में बस यही समझिए कि कुछ 4-5 सालों तक आपको वो जो डिजायर्ड इनकम, डिजायर्ड पिन लेवल हासिल होने में जो 3-4 साल का समय लगता है ना, वो 3-4 साल में जितनी पिनें आपके लिए बनाई गई है वो आपके लिए एक रिवार्ड के तौर पर है। असली तो अपना रूप परिवर्तित करके उस सफलता को हासिल करना है, और उसमें जितना समय लगता है उस समय में आप खुश रहें, उत्साहित रहें, इसलिए वो पिने आपको रिवार्ड के तौर पर दी गई है। अल्टीमेटली तो आपको यही बनना है, अल्टीमेटली यही परिवर्तन आपको अपने भीतर लाना है। एक बेहतरीन टीम लीडर न केवल खुद बनना है बल्कि औरों को भी बनाना है। आज आदरणीय केसी सर, बीसी सर ने मिलकर के हिंदुस्तान में कितने कोर लीडर, कितने टीम लीडर पैदा किए हैं, तब जाकर के आज आरसीएम का ये स्वरूप है। और आज ये दोनों महाशक्तियों का तमाम कोर लीडर्स हमारे जितने हैं, आदरणीय कदम सिंह सर, आदरणीय जेके जैन सर, पीके सिंह सर, नरवरिया सर और अजीत वर्मा सर, सभी ने मिलकर के और ये निर्णय लिया है कि जो लीडरशिप उन लोगों ने अपने जीवन में हासिल की है वैसे लीडर आप भी बने। इसलिए आज एक डायरी में सिर्फ एक सिंपल सी बात लिख लें। मैं आपको जो बात बता रहा हूं ना, 3 साल पहले मुझे भी ये नहीं पता था, और इन 3 सालों में मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो मैंने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा। और मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वालों में से भी नहीं हूं कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले सकूं, बहुत ज्यादा सीखने, मतलब मेरे से नहीं होता उतना। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, पर एक सिंपल रूल मेरा था, वो थंब रूल मेरा था कि रोजाना कुछ नया सीखूंगा। वो आज तक भी है कि रोज कुछ तो नया सीखूंगा। और अगर आप एक दिन, प्रतिदिन, रोजाना अपनी लीडरशिप के लिए कुछ सीखते हैं, अपनी लीडरशिप को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखते हैं, तो आप जरूर अगले 1 साल 2 साल में आप वो शख्स बन जाएंगे कि आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया में लाखों लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और वही आपको बनना है और वही उद्देश्य है। पर यहाँ क्या होता है, कुछ लोग जो हैं उनको जीवन में मेहनत ज्यादा पसंद होती है। पर देखिए, ये जो तस्वीर है, ये सीढ़ी चढ़ना, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ना एक विकल्प है और अच्छा है। अब ऊपर जाना है तो सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, पर अगर बगल में एस्केलेटर लगा हो तो सीढ़ी से चढ़ना चाहिए कि एस्केलेटर का यूज कर लेना चाहिए? एस्केलेटर। पर कई लोग सीढ़ी चढ़ना पसंद करते हैं। और यहाँ याद रखना, अगर आप अपने दम पर कुछ बहुत आगे करने का काम कर रहे हैं तो सीढ़ी चढ़ने जैसा है, और आप 9 PM का सहारा लेते हैं तो एक एस्केलेटर यूज करने जैसा है साथी। उसी ठीक तरीके से अगर आप कपड़े धोने का काम अपने हाथों से करें या वॉशिंग मशीन से कराएं, दोनों में से क्या आसान है? वो आसान है, पर वो मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना कई लोग पसंद करते हैं। पर 9 PM को, इस 9 PM की इंपॉर्टेंस को अगर आप समझ जाए ना, तो बहुत आपके लिए इतना लाभदायक हो सकता है, इतना सपोर्टफुल हो सकता है, जितना एक सीढ़ी पे चढ़ना या एस्केलेटर पे चढ़ना। इस तस्वीर में ये क्या नजर आ रहा है परिमल जी आपको? खाना का क्या ये जो हो रहा है, शॉपिंग करने का, सलाद काटने का, सलाद काटने का, सलाद काटने का, शॉपिंग का। ये इससे सलाद काटना आसान है कि इस तरीके से सलाद काटना आसान है? पहले वाले से, है ना? चॉपिंग की जो ये मशीन है उससे सलाद काटना आसान हो जाता है, स्पीड से हो जाता है। उतनी ही देर में हम कई गुना ज्यादा काम कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं, बिना थकावट के कर पाते हैं, बिना नुकसान के कर पाते हैं। पर नहीं, फिर भी कई लोग जो हैं वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी को इसी तरह से आसान बनाना चाहते हैं, स्पीड से ग्रोथ करना चाहते हैं, तेजी से सफलता पाना चाहते हैं, तो ये जो आपको आपकी डिजिटल अपलाइन है 9 PM, इस 9 PM का सहारा आप लोग ले साथियों।
जितने ज्यादा से ज्यादा लोग 9 PM के प्रोग्राम में बैठ सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस 9 PM का उद्देश्य है रोजाना प्रतिदिन, आज पता नहीं हिंदुस्तान के कम से कम 200 से ज्यादा शहरों से लोग यहाँ बैठे होंगे, 200, 300, 400 शहरों से लोग यहाँ बैठे होंगे। उन 400 शहरों तक पहुंच पाना न केसी सर के लिए संभव है, न बीसी सर के लिए, न कदम सर के लिए, न जेके जैन सर के लिए, न पीके सिंह सर के लिए, न नरवरिया सर के लिए और न अजीत वर्मा सर के लिए। पर इस डिजिटल के माध्यम से उन सब से हम डेली प्रतिदिन कनेक्ट हो पाते हैं। इसी तरह से आप भी अपनी फैली हुई डाउनलाइन, आपकी जो लाइफलाइन है, आपकी जो टीम मेंबर्स है जो कहीं गांव में रहते हैं, दूर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उन सबसे कनेक्ट करने का ये माध्यम और उन सबको आगे बढ़ाने के लिए ये डिजिटल अपलाइन आपकी यहाँ खड़ी है। उस लीडरशिप को बेहतर बनाने के लिए आपके इसलिए डिजिटल अपलाइन का निर्माण हुआ। उस डिजिटल अपलाइन का नाम है एवरीडे 9 PM। और डायरेक्ट सेलिंग में देखो डिजिटल का क्या भविष्य है। डायरेक्ट सेलिंग का अभी जमाना है ना स्मार्ट वर्क करने का है, हार्ड वर्क करने का नहीं है। आप पहले कहते थे कोई तस्वीर, कोई पोस्टर डिजाइन कराना होता था तो पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। आज आप मोबाइल फोन में स्पीकर ऑन करके बोलते हो मेरे लिए एक ऐसी तस्वीर बना दें, और वो तस्वीर बना देता है। ये है डिजिटल जमाने का फर्क। और इतना स्पीड से इतना आसान बना देता है ये डिजिटल का सपोर्ट आपकी जिंदगी को। तो पुराना तरीका था कि सफर करो, थकान लो, खर्चे करो, हॉल बुकिंग कराओ, ये करो, और उससे भी फिर क्या होता था एक लोकल एरिया तक, जिस शहर में गया हूं उस शहर का काम हो रहा है। और स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका है घर बैठे काम करो, जब मर्जी आए काम करो, जीरो खर्चे पर काम करो, और एक साथ हजारों लोगों तक पहुंच जाओ, हजारों लोगों को सपोर्ट दे दो। ठीक उसी तरीके से ये 9 PM जो है इसका विस्तार पूरे, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं और समय और पैसे की बचत होती है। मान लीजिए 10 आदमी की काउंसलिंग करने के लिए मुझे किसी गांव जाना है जहां मैं जा ही नहीं पा रहा हूं, और मैंने कई बार जाने का प्रयास किया पर 2-3 महीने गुजर गए, मैं नहीं जा पाया, वो स्टेशन खत्म हो गया मेरा, न जाने कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। एक एक आदमी पता नहीं अपने आप में किस लेवल तक जाने की क्षमता रखता है, और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति डायमंड तक जाने की क्षमता रखता है। मैंने उन भविष्य के कितने सारी चीजों को मैंने नुकसान कर दिया, पर वहीं पे मैंने क्या किया, उन 10 आदमियों की काउंसलिंग करने की बजाय उन 10 आदमियों को मैंने ऑनलाइन जूम पर बुलाया और जूम पर उनकी काउंसलिंग कर ली। ना मुझे जाना पड़ा, न समय खर्च हुआ, न समय की बंदिश, शानदार प्रेजेंटेशन उनको दिखा पाते हैं, और टीम में ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन करना आसान हो जाता है, और लोगों का भरोसा जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 आदमी तो पैक है, हजारों आदमी ऑनलाइन सुन रहे हैं। जब वो देखता है कि यार किसी बात को इतने सारे लोग हिंदुस्तान के फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई जरूर विश्वसनीय बात हो रही। और इसीलिए अब मैं कहीं जाऊं, मेरा समय भी खर्च हो, मेरा पैसा भी खर्च हो, मुझे थकान भी आए, पर मुझे एक डिजिटल तरीका मिला हुआ है जहां मुझे सिर्फ इसका प्रमोशन करना और इसकी इंपॉर्टेंस बताना आना चाहिए। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपकी कोई सीमा नहीं है, घर बैठे आप भारत के किसी भी कोने के किसी भी प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। एक ही समय में हजारों लोगों को, हर आदमी हजार आदमी की टीम बिठाने की क्षमता रखता है अपने भीतर, पर 1000 आदमी को इंपॉर्टेंस या तो समझा नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, या प्रमोशन उस तरह से हो नहीं पा रहा है। कहीं पर भी आपको ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सफर करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी लागत भी बचती है, समय भी बचता है। आपको जो ट्रेवलिंग में समय खर्च करते हैं उसको बचा करके आप अपने नए नए प्रोस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं। उस बचे हुए समय में आप कुछ क्रिएटिव काम अपनी टीम के लिए और कर सकते हैं, और एकदम फ्लेक्सिबल है। कोई कहता है साहब सुबह मैं तो फ्री नहीं रहता हूँ, शाम को फ्री रहता हूँ, तो शाम को मिल लेंगे। बोले शाम को भी फ्री नहीं रहता हूँ, सुबह भी फ्री नहीं रहता हूँ, दिन में फ्री रहता हूँ, तो दिन में मिल लेंगे। वो कहेगा सर रात को 11 बजे फ्री होता हूँ, तो रात को 11 बजे मिल लेंगे। ना कहने का तो विकल्प भी नहीं रहता अगले के पास। तो इतना जबरदस्त चीज, और एक ही मैसेज एक बार में पूरी टीम तक पहुंच जाता है। आज आदरणीय टीसी सर ने इस मंच पर आए और घोषणा करी, पूरे भारत में जहां जहां हमारी टीम है सबको खबर हो गई।
तो एक कॉमन मैसेज एक समय में पूरी टीम को उसकी जानकारी मिलती है। और कितने आकर्षक तरीके से उन्होंने फोटोज वीडियोस के द्वारा हमारे को समझाया। लाइव देना, डेमो देना आसान हो जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। जो बाद में किसी ने किसी वजह से लाइव नहीं देखा तो वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकता है, जब मर्जी देख सकता है। मतलब कोई छूटेगा ही नहीं। ये बहाना यहाँ पे खत्म हो सकता है। और नई घोषणाएं आप यहाँ पर कर सकते हैं, नए ऑफर्स के लिए पूरी टीम को एक साथ सूचित कर सकते हैं। एक मंच की 9 PM पे जो बात कही जा रही है वो बात ऑथेंटिक है, बस ये बात समझनी है आप। दूसरी कोई बात ऑथेंटिक हो ना हो, पर 9 PM पे। और अगर देखो आपको 9 PM पे अभी छोटी सी एक मिस्टेक यहाँ पर हो रही थी, पर आदरणीय केसी सर ने आके उसको संभाल लिया और सही कर दिया। 9 PM पे ये सारी चीजें हैं। अब वो हो सकता है अपने किसी अन्य मंच पर अगर वो बात कह रहे हो तो ऑथेंटिसिटी क्या है? अगर उन्होंने गलत बता दिया, गलत प्रमोट हो गया, गलत डुप्लीकेट हो गया, गलत प्रचार हो गया और गलत कर रहे हैं लोग, तो वहां पर ठीक से अगर समझना है तो 9 PM का मंच है जो कि ऑथेंटिक मंच होता है। और आप वेबिनार के जरिए दूर बैठे हुए नए लीडर्स की लीडरशिप को बेहतर बनाने का, उनको कॉन्फिडेंस देने का ये सबसे आसान तरीका होता है। और सबसे सेफ माहौल यहाँ पर मिलता है। मेरी महिलाएं, मेरी बहनें घर में बैठ करके बिना किसी दबाव के आराम से किसी को प्लान दिखा सकती हैं, प्लान देख सकती हैं, नया सीख सकती हैं, जो चाहे वैसा वो कर सकते हैं। और भारी भीड़ से भारी भीड़ के बीच में पॉजिटिव चैट देख करके लोगों का उत्साह भी बढ़ता है। और आप लाइव चैट में कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, हैंड रेस के माध्यम से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत ज्यादा आसान बना देता है। इससे आपका हॉल का खर्चा भी बचता है, सफर का खर्चा भी बचता है। ऑडियंस की भी लिमिट होती है फिर वहां पर कि आप हॉल करोगे 100-200 की कैपेसिटी का, 500 की कैपेसिटी का हॉल है तो 500 ही लोग बैठ पाएंगे। पर यहाँ 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और 1000 के बाद भी ऑनलाइन देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। वहां शारीरिक थकान होती है, यहाँ पे जीरो थकान होती है। घर में बैठे बैठे एसी में आराम से, कूलर में बैठ के आप आराम से बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। वहां पे डुप्लीकेशन की स्पीड बहुत स्लो होती है, पर यहाँ डुप्लीकेशन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो 9 PM जय RCM है आपकी वो कामयाबी का इंजन, जिससे आपका समय बचता है। जिस तरह से वो कहते हैं ना एस्केलेटर्स पे चढ़ने से आपका समय बचता है, उस तरह से यहाँ 9 PM पे अगर आप अपनी टीम को बिठा देते हैं तो आपका समय बचता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, जिससे सोशल प्रूफ और ट्रस्ट आपकी टीम के प्रति बढ़ता है और टीम को ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन फास्ट हो जाता है। ये सभी फायदे मिलकर आपको आपके सिस्टम को ऑटो पायलट मोड में ले जाते हैं। और इसीलिए 9 PM को आप अपनी डिजिटल अपलाइन बना लें और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसको प्रमोट करें, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी कई सारे साथियों तक इस 9 PM की ताकत को हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम हर व्यक्ति को इसकी इंपॉर्टेंस समझा नहीं पा रहे हैं। और हर व्यक्ति यहाँ बैठ करके जब बेहतरीन लीडर बनेगा तब उसके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिस परिवर्तन की उम्मीद करके वो इस अभियान में आया है। जिस ताकत पर आज उसे भरोसा नहीं है, मैं दावा करता हूं अगर वो 9 PM को फॉलो करेगा, अगले 3-4 साल में उसकी लीडरशिप इतनी शानदार हो चुकी होगी कि आज वो कुछ भी अचीव करने वाला बन जाएगा। पर वो बनेगा भविष्य के 4 साल बाद वाला, 3 साल बाद वाला, जो लगातार सीखेगा और लगातार सीखेगा, अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव करेगा। और लीडर ही है सर। आज मैं कहता हूं कि पर्ल, स्टार पर्ल तक पहुंचना खुद के दम पे आसान होता है, इमराल्ड तक पहुंचना खुद के दम पर आसान होता है, पर उसके ऊपर जब हर बार हर पिन लेवल को चेंज करने के लिए लाखों करोड़ों का टर्नओवर जंप करना होता है, तब लीडर्स के दम पर वो काम होता है। अकेले के दम पर वो काम कभी भी नहीं हो पाता है। तो याद रखें, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा टीम में इस प्रोग्राम में बिठाएं ताकि वो अपने ऊपर वो विश्वास कर पाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपनी सीखने की स्पीड को बढ़ाएं और 9 PM का फायदा उठाएं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर एक शानदार, हमारी जो कहते हैं ना कि एक अवार्ड सेरेमनी 3-4 अक्टूबर को होने वाली है। और ग्रोथ माइलस्टोन के इस टीम के लिए, ये पूरी टीम के लिए ये प्रोग्राम होने वाला है। और सबसे गजब की बात, वो साक्षात स्वयं TC सर के मन का विचार है।
वो किसी अन्य का विचार नहीं है, टीसी सर के मन का विचार है। उनके मन में शायद ऊपर वाले ने ये विचार बीज बोया है कि आपको ग्रोथ माइलस्टोन को बहुत आगे लेकर के जाना है, और इसलिए हमारे लिए उन्होंने ये एक एनिवर्सरी प्रोग्राम डिजाइन किया। और उसको भी डिजाइन किया तो एक ऐसे स्तर से किया कि मात्र 2500 पीवी जुलाई से नए साथी, यानी कि जो अब तक 2500 नहीं कर रहे हैं, जो अब तक 2500 की कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं, वो नए साथी मात्र 2500 पीवी लगातार 3 महीने कर करके आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी ग्रोथ अवार्ड में सम्मिलित किया जाएगा। और जो 2500 ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर वो 5000 या उससे ज्यादा का लगातार करते हैं तो उन लोगों का भी सम्मान होगा। जो 5000 ऑलरेडी कर रहे हैं, वो 5000 से ज्यादा करते हैं, 10,000, 20,000, 25,000 करते हैं, उन सबका भी सम्मान यहाँ पर होगा। और ये याद रखने की बात है, इसमें विशेष तौर से मैं फिर दोहरा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, जो पहले से 2500 कर रहे हैं उन्हें 2500 की कंसिस्टेंसी में सम्मानित नहीं किया जाएगा, उन्हें 5000 करना है। अब ये कितना बढ़िया विचार है कि हर व्यक्ति ग्रोथ में आए। आपकी टीम का प्रत्येक साथी जिस लेवल पे काम कर रहा है वहां से ग्रोथ लेना शुरू करे, वहां से आगे बढ़ना शुरू करे, ताकि आपका पूरा सिस्टम एक ग्रोथ मोड में आ जाए। इसमें इतना बढ़िया कि अगर 3 महीने आपकी टीम में आपने ये आदत डाल दी तो जिंदगी भर के लिए आपकी ग्रोथ पक्की है। और याद रखें कि वर्तमान में जो 5000, 10,000, 25,000 पीवी निरंतर कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, वो साथी अगर अपनी 10% खरीद को ग्रोथ करके आते हैं तो उनको भी यहाँ पर सम्मान मिलेगा। यानी कि 10% की ग्रोथ उनकी होनी चाहिए उनकी परचेज में, जो कि बहुत आसान है और आसानी से संभव है। तो 10% की ग्रोथ करके आके उन लोगों का भी यहाँ पर सम्मान होगा। हर कैटेगरी का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर उड़ान अचीवर्स को सम्मान मिलेगा, राइजिंग निर्जरा का सम्मान होगा, सीनियर निर्जरा का यहाँ पर सम्मान होगा। और ठीक उसी प्रकार से जल संचय पर, जो कि अभी परफेक्ट समय है उस जल संचय पर काम करने का, तो लगातार 3 माह में 125 केजी से ज्यादा खरीद करने पर, 125 किलो से ज्यादा की खरीद करने पर वहां पर जल संचय वीर के रूप में आपका सम्मान होगा। और ये सेहत क्रांति वर्ष है और हम काफी सारे साथी ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और कई लोगों ने ऑलरेडी कई सारे सेहत मित्र बना चुके हैं। ऐसी फाइनल रिपोर्ट अगर आप 3 महीने में किसी साथी को उसकी आज की रिपोर्ट और उसके ठीक होने तक की रिपोर्ट वहां पर लेकर के आते हैं, उसे सेहत मित्र माना जाता है। और ऐसे 25 साथियों की रिपोर्ट लेकर के आते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा, 50 साथियों की लेकर के आते हैं तो सम्मान मिलेगा, और 100 से ज्यादा लेकर के आते हैं तो और बड़ी कैटेगरी में आपका वहां पर सम्मान होगा। सेहत मित्र के लिए जो निर्धारित खरीदी का लक्ष्य है वो भी इसी औसत से पूर्ण होना चाहिए। ये बात विशेष है, ध्यान रखें। इसीलिए कि कोई व्यक्ति फाइल लेकर के भी आए पर अगर सेहत मित्र के लिए निर्धारित खरीदी उसने नहीं की गई है तो फिर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन न रह जाए, इसलिए इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। दूसरा, वाइटल अचीवर। ऑलरेडी हम ग्रोथ माइलस्टोन के इस मंच पर 3 महीने में 4 लेवल की बात लगातार करते आ रहे हैं और कई सारे साथी 3 महीने में 4-5 लेवल ऑलरेडी जंप कर रहे हैं। पर 3 महीने में 3 लेवल अप करके भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो भी आपका सम्मान होने वाला है। 4 लेवल करके आते हैं तो आपका सम्मान होने वाला है। बस ये याद रखना है कि हर महीने में कम से कम 50% की ग्रोथ तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। किसी भी माह में ग्रोथ 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि पैटर्न वो रखा गया है कि आपका हर साथी ग्रोथ करे। मान लीजिए इस महीने ग्रोथ नहीं की है और अगले 2 महीने में उन्होंने 50% से ज्यादा की ग्रोथ की है तो भी, और या 3 लेवल 4 लेवल जंप कर भी लिए हैं तो भी उनका सम्मान वहां नहीं हो पाएगा। सम्मान पाने के लिए हर महीने 50% की ग्रोथ होना अनिवार्य है। और ठीक उसी प्रकार से रॉयल्टी में जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रति माह 50% से ज्यादा ग्रोथ होती है तो बहुत बड़ा सम्मान आपका वहां पर होने वाला है। और जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीने में टोटल मिलाकर के 75% की ज्यादा ग्रोथ होती है तो आपका सम्मान वहां पे होने वाला है। पर ध्यान ये रखा गया है कि आपका प्रत्येक साथी मिनिमम 15% ग्रोथ तो हर महीने करे ही करे। हर महीने
ग्रोथ होना आवश्यक है। अब ये 3 महीने तक लगातार पूरी टीम की हर महीने ग्रोथ करने की अगर आदत बन जाए, हर महीना वो जहां खड़ा है वहां से आगे बढ़ना लग जाए, तो कितना बढ़िया काम यहाँ पर होगा। इसलिए 3 महीने तक हमें इस चीज पर विशेष फोकस रखना है, ताकि ये जीवन भर के लिए ये चीज बन जाए। और टेक्निकल में ठीक इसी प्रकार से 25% से ज्यादा की ग्रोथ होने पर टोटल सम्मान वहां पर होगा। 3 महीने में टोटल